चल फिर बैग पैक कर ले। अच्छा। सोचो कि अगर आप और आपका एक बेस्ट फ्रेंड स्पेन जा रहे हो टोमेटो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, और फ्लाइट्स भी बुक हैं, बैग्स भी पैक हैं और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लग चुकी है, बट उसी टाइम आपको सुनाई दे कि यार आपका पर्सनल लोन जो आपने अप्लाई करा था इस ट्रिप के लिए वो रिजेक्ट हो गया है। क्या तो मूड खराब होने वाला है ना। इसके पीछे का रीजन बस बहुत छोटा सा है, वो है मेरे दोस्त का क्रेडिट स्कोर। और अगर आपको भी कभी बैंक ने ना करी है और फ्यूचर में हाँ सुनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आपकी लाइफ चेंजिंग पार्ट है। बस अगले 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार क्रेडिट स्कोर आखिरकार होता क्या है, ये गिरता क्यों है, इसे कैसे संभालें और इसके अच्छा होने का फायदा ही क्या है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नॉलेज के बिना पैसा भी एक रिस्क है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो यार एक ये 3 डिजिट की फिगर होती है, 300 से लेके 900 तक का इसका रेंज होता है, जो बताता है कि यार आप फाइनेंशियली कितने रिस्पॉन्सिबल हो, और यही डिसाइड करता है कि यार आपको आगे जाके लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा, अगर मिलेगा अभी तो। इवन क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी इसी पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल फेस का काम करता है। और आखिरकार यार ये तो तुम भी सोच रहे होगे कि यार ये फाइनेंशियल स्कोर बनाता कौन है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये फाइनेंशियल स्कोर्स बनाते हैं आपकी एजेंसीज जैसे सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, इन्हें हम कहते हैं CICs, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अब ये समझ लेते हैं कि यार आपको किस स्कोर के हिसाब से किस कैटेगरी में डाला जाता है। 300 से लेके 525 तक बहुत खराब सिविल स्कोर माना जाता है, 525 से लेके 600 तक बेहतर माना जाता है, 600 से 750 को एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है, 700 प्लस को एक्सीलेंट सिविल स्कोर माना जाता है, एकदम बॉस लेवल। अब ये समझ लेते हैं कि यार मुझे तो वो पर्सनल लोन अवेलेबल हो गया बट मेरे दोस्त को क्यों नहीं हुआ। तो बेसिकली हम दो दोस्त हैं, मैं और मयंक, हम दोनों ही एक साथ स्पेन का ट्रिप प्लान कर रहे थे। मेरा तो जहां पर लोन पास हो गया बट मयंक का रिजेक्ट हो गया। जहां पर मेरा सिविल स्कोर 750 प्लस था, वहीं मयंक का स्कोर ऑलमोस्ट 550 था। मयंक के पास कार भी थी, एक अच्छा बंगला भी था और मौज भी करता था, लेकिन सब कुछ लोन पे। इवन उसने 4 क्रेडिट कार्ड रख रखे थे और चारों पे डिफॉल्ट ही चल रहा था। तो अब समझो कि क्रेडिट कार्ड स्कोर जो है वो आपके पास्ट के लोन्स एंड रीपेमेंट हिस्ट्री को भी कंसीडर करता है और उसी पे डिपेंड करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार क्रेडिट कार्ड को चेक कैसे करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड को फ्री में कैसे देखना है और ये सबको चेक करना चाहिए। सबसे इजी मेथड जो अवेलेबल है वो है पैसाबाजार.com, या उसकी वेबसाइट से यूज कर लो या फिर उसकी ऐप भी चलेगी। अपना सिंपली मोबाइल नंबर डालो, OTP आएगा, OTP डालो और आपके सामने वो रिपोर्ट होगी। इवन आपको लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड एक्सेट्रा। रिपोर्ट को सिंपली डाउनलोड करो और देखो यार चल क्या रहा है और समझो कहाँ गलती हो रही है। और तो और यार मार्केट में ना क्रेडिट स्कोर को लेके काफी सारे मिथ्स भी हैं। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि यार अगर हम अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो क्या वो गिर जाता है। यार बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। क्रेडिट स्कोर चेक करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट आता है आपका सॉफ्ट चेक, जिसे हम सॉफ्ट इंक्वायरी भी कह देते हैं, और सेकंड आता है एक हार्ड चेक। जो सॉफ्ट चेक होता है यार वो उसे कहते हैं जब आप अपना क्रेडिट स्कोर खुद चेक करते हो, और जब हार्ड चेक की बात होती है तो ये वो चेक है जब आप लोन अप्लाई करते हो ना और बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उसे कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। और यहाँ ये इम्पैक्ट करता है आपके स्कोर को। अब ये समझ लेते हैं कि यार क्रेडिट स्कोर गिरता ही क्यों है। इसके ना कुल मिला के 5 से 6 रीजंस हैं, जैसे कि EMI अगर आपने किसी प्रोडक्ट की ले रखी हैं, अगर आप उसको टाइमली पे नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा रीजन बनेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। हेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी EMI हमेशा टाइम पे जाएं और कभी बाउंस ना हो, क्योंकि अगर मान लो आपको फ्यूचर में कोई ऐसी आइटम लेनी है, ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना है जिसकी आपको बहुत जरूरत पड़ गई है और उस टाइम पे आपका सिविल स्कोर चेक करना पड़ जाए तो आप फंस सकते हो और आपका वो प्रोडक्ट आप नहीं ले पाओगे। और अगर आप ये नहीं चाहते ना तो ट्राई कि आपकी EMI टाइम पे जाएं, आपकी टेंशन खत्म होगी। सेकंड आ जाता है यार आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे मान लेते हैं
और अगर आप पूरा का पूरा लिमिट यूज करे जा रहे हो जितना भी अवेलेबल कराता है आपको बैंक, और आप हर महीने सेम रिपीट कर रहे हो, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। बैंक वालों को ये लगता है यार कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आप हर बार 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 उसको यूज कर रहे हो। हेंस ऐसी एक्टिविटीज को ट्राई करो कि आप अवॉइड कर पाओ, और एक छोटा सा बफर अमाउंट अपने पास हमेशा रखा करो ताकि क्रेडिट कार्ड को इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत ना पड़े। अब थर्ड आ जाता है कि यार आप हर दूसरे तीसरे महीने जाके एक नए लोन को अप्लाई कर रहे हो, पहले वाला भरने के लिए दूसरा ले रहे हो, दूसरा वाला भरने के लिए तीसरा ले रहे हो, या फिर कोई ऐसी आइटम जो आपको बहुत पसंद आ गया और उसके पीछे आप इतना मर मिटे हो कि आपको लोन पे लोन लेने पड़ रहे हैं। और यहाँ ये डिपेंड नहीं करता कि आप एक बैंक से ले रहे हो फिर दूसरे वाले बैंक से ले रहे हो, सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे वो कनेक्टेड है एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होती है। हेंस ऐसी एक्टिविटीज को हमेशा अवॉइड करें। फोर्थ आ जाता है जब आप अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा ले लेते हो। अनसिक्योर्ड लोन में आ जाता है आपका जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स। आपको हमेशा इसका बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि आपके पास सिक्योर्ड लोन्स भी होने चाहिए और अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर्ड लोन्स अगर ज्यादा होंगे तो भी चल जाएगा, बट अनसिक्योर्ड लोन्स कभी ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना अगली बार से। और पांचवा मेन पॉइंट हमेशा याद रखना, आपका क्रेडिट स्कोर तब भी इफेक्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि आपके दोस्त को कोई लोन लेना था और आप बन गए हो उसका गारंटर, और कल को वो पे नहीं करता है उसको, उसका लोन पे लोन, ईएमआई पे ईएमआई बाउंस होती रहती है, और इधर जो फर्क पड़ रहा होता है वो आपको पड़ रहा होता है, दूसरा नहीं भरेगा तो बैंड आपकी बजेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी जगह पे गारंटर बन रहे हो तो वो बंदा कभी भी डिफॉल्ट ही ना निकले और हमेशा टाइम टू टाइम पे करता रहे। अब ये समझ लेते हैं कि यार क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे कर सकते हैं। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए आपको लग जाएंगे लगभग 6 से 18 महीने, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 0 है या माइनस में चल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करें। एक छोटा सा लोन लो या क्रेडिट कार्ड ले लो और उसको टाइम टू टाइम पे करते रहो। अगर आपको मान लेते हैं लोन नहीं मिल रहा है तो आपके पास कोई एफडी पड़ी होगी, उसके अगेंस्ट में जाके ले लो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखो कि उसका भी मिनिमम ड्यू मत भरो, पूरा पैसा भरो जितने आपके हिस्से में आ रहा है, जितनी आपकी किस्त बंधी हुई है या जितना आपने क्रेडिट यूज कर लिया है उसे टाइम पे कर दो। और ट्राई टू अवॉइड कि आप 30% से ज्यादा अपना क्रेडिट कार्ड यूज ही ना करो। इससे बैंक को अपने आप धीरे धीरे इंडिकेशंस मिलने लग जाते हैं कि यार यू हैव सफिशिएंट फंड्स एंड यू कैन यूटिलाइज इट, एंड कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी किसी लोन की तो बैंक आपको दे भी देगा और यहाँ दिक्कत भी नहीं होगी। और लास्टली हमेशा लोन लेने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करवाओ, रैंडमली ट्राई मत मारो। आपके डिफॉल्टी नेचर के बारे में एज आई सेड बैंक्स आर इंटर रिलेटेड, तो ये बात जल्दी फैल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यार अगर आपका क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है, 750 प्लस जा रहा है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लाइफ तो सॉर्टेड ही है, आपको मिलता है एकदम फटाफट लोन। किसी भी इमरजेंसी में अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है तो आपको लोन बड़ी जल्दी मिल जाएगा, वो भी लो रेट इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एक हाई लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अब बैंक को पता है कि यार आप एक डिफॉल्टी नेचर के बंदे नहीं हो और टाइम टू टाइम अपनी किस्तें और सब कुछ निपटाते आए हो, और वो आपकी हिस्ट्री से सब कुछ पता लगाता रहता है तो उसे सब पता है। इसके साथ साथ आपको बोनस में पता क्या मिलता है? एक्स्ट्रा ऑफर्स, कैशबैक्स, डिस्काउंट लेस डॉक्यूमेंटेशन हसल, यानी कि आपकी सरदर्दी कम हो जाती है। और इसका सिंपल सा मतलब है कि यार पैसा तो बच ही रहा है, टाइम भी बच रहा है, हसल भी बच रही है, आपके एफर्ट्स भी बच रहे हैं। इसलिए तो शुरुआत में कहा था लाइफ में मजे ही मजे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ ना यार ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं जो हम ना चाहते हुए कर बैठते हैं और वो भी हमारी भूल ही है। लेट्स से कि आप आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल चार्जेस नहीं दे पाए, इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हो जाएगा, आपके सिबिल डाउन हो जाएगा। और तो और गलती से भी ऐसे फ्रेंड का कभी गारंटर मत बन जाना जो आपको पता है कल को डिफॉल्ट कर सकता है। आपका सिबिल स्कोर तो गया और दोस्त भी गया, तो ध्यान रखो आपकी इज्जत आपके हाथ में ही है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका, यार हो सकता है कि बैंक भी तो गलती कर सकता है अपनी तरफ से, गलत डाटा भी फिल कर सकता है और वही सेम आपके पास ट्रांसफर भी हो सकता है, तो यही आपका सिबिल स्कोर का डाउनफॉल का रीजन हो सकता है। इसलिए हर 3 से 6 महीने में अपना सिबिल हमेशा चेक करते रहो, रिपोर्ट्स को एकदम बारीकी से पढ़ो, जो भी आप
रिसीव कर रहे हो। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यार क्रेडिट स्कोर जो है ना वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल रेपुटेशन है और इसको सुधारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मनी माइंड के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे याद से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कंटेंट को आगे शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जिनको इनकी समझने की बहुत जरूरत है। और अगर आपको स्टिल अभी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें, मैं आपका खोटा सिक्का हमेशा रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट ऐसी ही जबरदस्त फाइनेंस की वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन मैं आपका खोटा सिक्का साइनिंग ऑफ।